जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर यदि आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए तो थोड़ी सी मिलीजुली स्थितियां रहेंगी, कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा। तो डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं 23 तारीख और 24 तारीख के लिए। तो ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें यदि चंद्रमा की स्थिति पर नज़र डाला जाए तो चंद्रमा आपके लिए इस समय में थोड़ा सा घर परिवार में तनाव की स्थिति बना सकते हैं। ज़्यादा मुनाफा या धन लाभ की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन 2 दिनों में। और कर्म क्षेत्र में भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत के अनुरूप थोड़ा सा कम फल आपको नज़र आ सकता है। तो इस समय में थोड़ी सी भागदौड़ भी रह सकती है कार्यों के सिलसिले में, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और ये जो समय रहेगा इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि चंद्रमा और शनि की युति हो रही है, तो इसलिए भी 23 और 24 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता के साथ किसी भी तरीके का वैचारिक मतभेद रह सकता है और कैरियर को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं सावधानी के साथ कार्य करते रहिएगा और जो भी आपके सहयोगी हैं उनके साथ एक अच्छा संबंध रखिएगा। बातचीत वगैरह कर रहे हैं कुछ आप उनके साथ, आपके कोई उच्च अधिकारी वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा वाणी दोष की स्थिति रह सकती है, ध्यान रखिएगा। ये जो 23 तारीख और 24 तारीख रहेगी इन 2 दिनों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 25, 26 और 27 तारीख दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा इस समय में आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बड़े फैसले नहीं लेने हैं आपको इस समय में। धन का निवेश जहाँ पर भी आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हालांकि बड़े भाई बहनों की तरफ से लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं और पंचम भाव पर दृष्टि होने की वजह से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ से आपको ध्यान रखना होगा उनकी हेल्थ को लेकर। लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो सावधानी जरूर रखिएगा, गलतफहमी हो सकती है इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और यदि मैं बात करूं विद्यार्थी वर्ग के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन हेल्थ की वजह से कोई भी परेशानी पढ़ाई में हो सकती है तो ध्यान रखें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सावधानी रखिएगा। और ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंसंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पर, ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। और यदि आपके लिए कहीं पर भी आप ये उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं स्कूल में कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति बने आपके लिए, या फिर काफ़ी समय से आपने प्रतियोगी परीक्षा जो तैयारी आप कर रहे हैं कुछ परेशानियां आ रही हैं, आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। और हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा और ज़रूरी फैसले जो अपने लाइफ से रिलेटेड हों, कैरियर से रिलेटेड हों, वो आप अपनी ऊपर लेकर डिसीजन लीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर नहीं लेने हैं और बहुत बड़े फैसले गुस्से में आकर नहीं लेने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। या किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत फैसले नहीं लेने हैं। बहुत सोच समझकर आप जो सीधे आपके ज़िंदगी पर असर डालते हैं, जो आपके कैरियर पर या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई पर, जो भी आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि उन पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तो बहुत समझदारी के साथ बड़े फैसले लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी वर्ग। और वृषभ राशि के जो भी जातक हैं सभी के लिए ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो समय रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। जैसे मैंने कहा है कि शनि जो है वो शनि भी इस समय में वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और कुंभ राशि में वक्री हैं तो इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि भाग्यस्थान आपके लिए देखा जाए तो और आपके लिए कैरियर के देखा जाए तो शनि जो है इनके स्वामी ग्रह हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। तो समय समय पर स्थितियाँ ध्यान रखने वाली आपको मतलब सावधानी लेकर चलनी पड़ेगी। और यदि आप कार्य के सिलसिले में यात्रा भी कर रहे हैं तो जितना ज़रूरी हो उतना करें, बेकार की यात्राओं से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा इस समय में। और ध्यान रखिएगा खान पान पर, हेल्थ पर, ताकि बहुत अच्छा समय आपके लिए रहे। बात कर लेते हैं 27 तारीख में दोपहर 1 बजे के बाद का समय, 28 तारीख और 29 तारीख के लिए। तो ये जो समय रहेगा इसमें कुछ फिजूल खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कार्यों के लिए, हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी
को निखारने के लिए, या फिर हो सकता है आपको जो पसंद हो उसके ऊपर आप खर्चा करें, या फिर अचानक से कुछ हेल्थ को लेकर भी खर्चे हो सकते हैं, अचानक से कुछ इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं जो आपको पता ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा 27 तारीख में दोपहर 1 बजे के बाद का समय, 28 तारीख और 29 तारीख के लिए, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें जो चंद्रमा की स्थिति देखें तो व्यय घर में, जिसे कि हम खर्चों के लिए देखा जाता है जिस भाव को, वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा और हेल्थ को लेकर बिल्कुल आप लापरवाही ना करें। कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं आपकी, ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन विदेशी कार्यों से तो आपको लाभ रहेगा। विदेशी जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं, विदेशी कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। हालांकि लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं पूरा सप्ताह, उनको बहुत सावधानी के साथ निकालना है ताकि कोई भी परेशानी ना आए। और बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी धन के निवेश को, कि आप अपने व्यापार में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कैसे होना चाहिए, और आगे चलकर भी बिजनेस ग्रोथ करे, किसी भी तरीके की परेशानी आपके जो भी फाइनेंशियल तौर पर देखा जाए तो परेशानी उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से अपना बिजनेस के लिए भी जो लोग करते हैं, या पार्टनरशिप में भी जो बिजनेस करते हैं, दोनों ही तरीके से कह रही हूँ मैं, जो कारोबारी हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए ही मैं कह रही हूँ कि पूरा सप्ताह जो उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि यदि आप या तो नौकरी करते हैं या फिर आप कारोबार करते हैं, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा सप्ताह है थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो समय रहेगा इसमें हो सकता है कि आपको कुछ सिरदर्द की परेशानी रहे, हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है, तो सावधानी रखिएगा। आंखों का ध्यान रखिएगा, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और गुस्से पर कंट्रोल करके रखिएगा ताकि परेशानी ना उत्पन्न हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति जो है, बुध इस समय में आपके लिए सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध जो है धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं आपके लिए। इसके अलावा यदि हम देखें तो बुध पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, लेकिन केतु बैठे हुए हैं वहां पर साथ में। तो इसलिए आपके लिए देखें तो सुख स्थान, जहां पर कि सिंह राशि आपकी कुंडली की, और जिसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य, और बुध और सूर्य जब एक साथ होते हैं, यानी कि सूर्य के घर में बुध बैठे हुए हैं, तो लाभकारी स्थितियां तो बनती हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी जरूर रखनी चाहिए इस समय में, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं उनका भी प्रभाव रहता है जब वो ट्रांजिट करते हैं। गुरु के साथ मंगल की युति है, वृषभ राशि में ही आपकी लगन पर हो रही है, तो इसलिए गुस्से का सीधा असर पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा सा परेशानी आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आ सकती है, या फिर हो सकता है किसी बात से आप परेशान रहें, कुछ तनाव की स्थितियां बने। तो कोशिश कीजिएगा सही तरीके से आप अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखें, सामाजिक तौर पर भी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर कि आपके व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, या फिर आपके मान सम्मान में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा धैर्य संयम जरूर बरतिएगा इस पूरे सप्ताह में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।